Morning students, how are you all? Today we are starting a new chapter of physics, magnetic effects of electric current. It is the most interesting chapter of physics, and first of all, in earlier videos you have done heating effects of electric current. Clear? Electricity chapter में किया था heating effect of electric current, that how the electric current was modified to create a heat. कैसे electric current को use किया गया था heat produce करने में, जो तुमने Joule's law of heating किया था. Clear? Now we are doing magnetic effects of electric current. That if a wire is if a current is flowing through a wire, अगर कोई current flow कर रहा है वायर में से, तो क्या वो वायर भी मैग्नेट की तरह एक्ट कर सकती है? ये सारा हमने करना है इसके अंदर. करेगी, मैग्नेटिक इफेक्ट तो वो शो करेगी. क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग अ नेल, सपोज मैंने एक नेल लिया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कॉइलिंग कर दी वायर की, और इसको मैंने क्या कर दिया, बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने की भी लगा दी. क्लियर? जैसे मैंने इस की को ऑन किया, ठीक है, क्लोज कर दिया, तो क्या किया, यहाँ पे करंट फ्लो करने लग गया. ठीक है, जैसे यहाँ पे करंट फ्लो किया, ये जो है वायर में से जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये किसकी तरह एक्ट करने लग जाएगी, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने लग जाएगी. क्लियर? दिस इज नॉन एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अभी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है, हमें कैसे पता चला कि मैग्नेट की तरह एक्ट कर रही है? एक नीडल है, जैसे एक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास. क्लियर? ये किस तरफ अलाइन होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. मतलब ये हमें कौन सी डायरेक्शन बताती है, नॉर्थ डायरेक्शन बताती है. क्लियर? नॉर्थ डायरेक्शन बता रही है ये हमें, बट किसकी बता रही है, अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड नहीं है तो, मतलब अगर ये ओपन है तो ये किसकी डायरेक्शन बता रही है, अर्थ के नॉर्थ की तरफ. क्लियर? अर्थ भी बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, तो ये किसकी तरफ अलाइन हो रही है, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ. क्लियर? जैसे मैंने इसको क्लोज किया, यहाँ पे करंट फ्लो करने लग गया, तो इसकी जो है डायरेक्शन चेंज होके यूं हो जाएगी, मतलब इसने डिफ्लेक्शन शो कर दी. क्लियर? हमें पता चल गया कि इसके अराउंड यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फोर्स आ गया है, मैग्नेटिक फील्ड आ चुकी है, जिसकी वजह से इस मैग्नेटिक कंपास ने क्या करी, डिफ्लेक्शन शो करी. क्लियर? सो दिस वाज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यानी कि एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो किसकी तरह बिहेव करने लग गई है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गई है. यानी कि उसने क्या शो कर दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट. So this is a chapter we will study in detail, magnetic effects of electric current. Before starting the whole concept of this chapter, you must be known about the magnets. कि magnets क्या होता है. सबसे पहले सभी ने इसको देखा होगा, बार मैग्नेट्स. बार मैग्नेट ये होती है, बार मैग्नेट. एक पोल कौन सा होता है, नॉर्थ, और एक पोल कैसा होता है, साउथ. क्लियर? सबसे पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट. क्लियर? फिर इसके बाहर एक मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हुआ है. क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में करेंगे. क्लियर? सबसे पहले हम करते हैं बार मैग्नेट. क्लियर? ये कैसा होता है, सबसे पहले ये शो करती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. डायरेक्टिव का मतलब, अगर हम इस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, यानी कि फ्रीली किसी थ्रेड के साथ हैंग कर दें, तो वो अपने आप को एक डायरेक्शन में अरेंज करती है. वो डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. क्लियर? यानी कि कैसी प्रॉपर्टी है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी शो करती है. क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब, अगर इसके जो भी अराउंड, अगर हम कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ऐसे कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लेके आएंगे, तो ये उनको क्या कर लेगी, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगी. क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स है. क्लियर? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है. जैसे जैसे अगर हम इसके पास रखेंगे, वो ऑब्जेक्ट एकदम से अट्रैक्ट कर लेगी. जैसे जैसे हम इसके दूर लेते जाएंगे, तो इसका जो ये मैग्नेटिक फोर्स है वो वीक होता जाएगा. क्लियर? और ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जो मैक्सिमम है, वो कहाँ होती है, एट पोल्स. क्लियर? मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है, जो इसका मैग्नीट्यूड है, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है, एट द पोल्स होता है. क्लियर? नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट. अलग अलग पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे. सपोज अगर ये ब्रेक हो जाए, क्लियर, ये अलग बन गया और ये अलग हो गया,
क्लियर? ये क्या है नॉर्थ और यहाँ पे क्या है साउथ। ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ एक ही पोल एग्जिस्ट करे। ऑटोमेटिकली अगर ये नॉर्थ है तो इसका जो दूसरा पोल है वो कैसा हो जाएगा साउथ। यहाँ पे साउथ है तो ये पोल कौन सा होगा नॉर्थ। जितने मर्जी इसके पार्ट्स कर लो, एक छोटा भी मैग्नेट होगा तो भी उसके दो पोल्स ही होंगे। आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज like poles repel and unlike poles attract each other. साउथ पोल के साथ रिपेल करेगा, लाइक पोल्स हमेशा रिपेल करेंगे, बट अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। नाउ वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड, माइकल फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड के कंसेप्ट के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एक मैग्नेट है, उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फोर्स है, एक रीजन है, जैसे कि एक रीजन है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक रीजन है जहां तक वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर? उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे अरेंज होती है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे शो करी जाती है, सबसे पहले हम वो करेंगे। ऐसे शो होगी, क्लियर? ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी एक दूसरे को। सपोज आई एम ड्रॉइंग इट इन सेंटर, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। यहां से क्या होगी, ये एक मेथड है शो करने का मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? यहां से भी निकल रही है और यहां से भी निकल रही है, फिर यहां से भी और यहां से भी। क्लियर? इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज है। ये क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनकी प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर? ये क्या शो कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कि जो इसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है लाइंस की, वो नॉर्थ टू साउथ होगी आउटसाइड द मैग्नेट, एंड साउथ टू नॉर्थ होगी इनसाइड द मैग्नेट। क्लियर? मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से साउथ तक जाएंगी। क्लियर? और साउथ से नॉर्थ, जैसे ये ऐसे जा रही है तो अंदर भी मूव करेगी, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? सेम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। सेम यहां पे भी। समझ आ गई? ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। थर्ड प्रॉपर्टी, टेंजेंट जो है इनके ऊपर गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ होगा, सपोज मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, वो किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगा। क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी, जो ये है ऑलवेज यूनिफॉर्म होंगी एंड पैरेलल होंगी, इमर्जेस आउट या फिर एंट्रिंग। जैसे इमर्ज करेगी या एंटर करेगी, ऑलवेज परपेंडिकुलरली करेगी, नॉर्मली करेगी। मतलब यहाँ पे जो है ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर? एंड अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? इसका रीजन यही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएंगी तो क्या होगा? मान लो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये रही और एक मैग्नेटिक फील्ड ये रही, ठीक है। यहाँ पे जो है, अगर इस पॉइंट पे बात करें, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगी तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन उधर मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूंगी तो मुझे यहाँ पे मिलेगी। क्लियर? मैं इसको थोड़ा साफ शो कर देती हूँ। सपोज यहाँ पे है, ठीक है, और ये है। इसके ऊपर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, अगर मैं इधर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक तो मुझे यहाँ मिल गई, एक यहाँ मिल गई, बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन तो फिक्स होती है आउटसाइड, नॉर्थ से लेके साउथ तक। उसकी दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है,
तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो कि कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। नॉर्थ से साउथ तक जाएंगी तो आउटसाइड द मैग्नेट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इनसाइड द मैग्नेट जाएगी। क्लियर? ऑलवेज यूनिफॉर्म होंगी, पैरेलल होंगी। क्लियर? कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इनके ऊपर जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करेगा हमें। क्लियर? दिस वाज द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Now students, we are doing how can we plot the magnetic field। हमें पता कैसे चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरह से ही प्लॉट होती हैं। ठीक है, ये हमें पैटर्न कैसे पता चला, और ये कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती, ये हमें कैसे पता चला। अभी हम ये देखते हैं कि इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे ही क्यों होती हैं, ये हमें पता कैसे चला। प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट, कि हम प्लॉट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं बाय आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे हुआ, एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली। क्लियर? एक कोई शीट ली, उसके ऊपर बार मैग्नेट प्लेस कर दी, जिसका एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इस रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर आयरन फिलिंग्स को क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया। क्लियर? आयरन फिलिंग्स ली और इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दी। जैसे ही आयरन फिलिंग स्प्रिंकल करी और इस रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर हमने टैप किया। सपोज मेरे पास कोई बुक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक मैग्नेट रखी और इसके चारों तरफ मैंने क्या कर दिया, आयरन फिलिंग स्प्रिंकल कर दी, और फिर बाद में मैंने क्या कर दिया, इसको टैप किया। जैसे ही मैंने इसको टैप किया तो ये जो सारा पैटर्न है आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को कैसे अरेंज कर लिया, कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया। क्लियर? ये कुछ इस तरह से अरेंज होगी, इधर नीचे भी अरेंज हो जाएंगी। क्लियर? ये कुछ इस तरह से अरेंज होगी। क्लियर? दिस वाज द वे ऑफ प्लॉटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट यूजिंग आयरन फिलिंग्स। स्प्रिंकल कर दिया आयरन फिलिंग, टैप किया तो आयरन फिलिंग्स खुद अपने आप ही कुछ इस तरह से अरेंज होगी। इसे क्या हुआ, हमें पता चल गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से है, क्लोज्ड कर्व्स है। प्रॉब्लम अबाउट मैग्नेटिक प्लॉटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट यूजिंग कंपास। By compass, how can we plot the magnetic field? We will see how. ठीक है, सबसे पहले एक कंपास है, ये इस तरह होती है। ठीक है, पॉइंटिंग नॉर्थ डायरेक्शन, किस तरफ पॉइंट करती है, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, किसके, अर्थ की। क्लियर? अब अगर इसके अराउंड कोई मैग्नेट रख दी जाए, मान लो जैसे ये नॉर्थ डायरेक्शन होगी और ये साउथ डायरेक्शन होगी। अगर मैंने इसके पास एक मैग्नेट रख दी नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो ये किस तरफ अलाइन हो जाएगी, यहाँ पे नॉर्थ है तो यहाँ पे कंपास का क्या आ जाएगा, साउथ आएगा, और यहाँ नॉर्थ। क्लियर? क्योंकि नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे। ये जो कंपास है वो एक टिनी मैग्नेट की तरह ही होती है, जिसके खुद के पोल्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये नॉर्थ यहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। क्लियर? अब हम एक बार देख लेते हैं कि मैग्नेट के अराउंड यूजिंग कंपास कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड शो कर सकते हैं। जैसे सपोज आई एम हैविंग अ मैग्नेट जिसका ये नॉर्थ पोल है और एक ये साउथ पोल है। क्लियर? यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या कर दिया, एक कंपास रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे डायरेक्ट हो जाएगा, इस तरफ, यहाँ पे हो गया साउथ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ। क्लियर? अब मैंने इसको यहाँ से उठा लिया कंपास को और यहाँ पे एक डॉट लगा दी। अब नेक्स्ट मैंने क्या रख दी, इधर रखी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम क्या हुआ, यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएगी, पॉइंटिंग टुवर्ड नॉर्थ एंड साउथ। फिर यहाँ पे ऐसे हमें क्या मिलती रहेगी, इसकी डायरेक्शन मिलती रहेगी। क्लियर? यहाँ पे और हमें ऐसे इधर वाली साइड मिलेगी सारे। क्लियर? यहाँ पे आते आते क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और यहाँ पे साउथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली अगर मैं यहाँ रखूं तो यहाँ पे भी सेम मुझे ऐसे ही मिलती रहेगी। क्लियर? राउंड मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ नीचे रखूंगी तो नीचे भी यहाँ पे मिलती रहेगी। क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे भी। तो ये हमें क्या दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड
लाइंस शो करेगा कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी डायरेक्शन कैसे होगी। अगर मैं यहाँ रखूंगी अंदर की तरफ तो ये होगी, क्लियर। तो इसकी डायरेक्शंस क्या होंगी, नॉर्थ टू साउथ होंगी आउटसाइड द मैग्नेट। ये हम पहले कर चुके हैं, इसकी सारी मैग्नेटिक फील्ड की सब कर दिया था। क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, सेकेंडली इंटरसेक्ट नहीं करती कभी भी एक दूसरे को। इमर्जेस आउट एग्जिट कैसे होंगी, नॉर्मली होंगी। जो इनके पॉइंट के ऊपर, मान लो ये एक ये है, ये नॉर्थ ये साउथ, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मैंने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, वो टेंजेंट हमें किसकी डायरेक्शन देगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगा, ठीक है। और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब हम देखते हैं ऑर्स्टेड थ्योरी। ऑर्स्टेड ने क्या बताया था हमें मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। ऑर्स्टेड ने बताया कि अगर हमारे पास मान लो दो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और इसको हमने बैटरी के साथ जोड़ रखा है, यहाँ पे हमने क्या लगा रखी है, की। यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया, इसको भी हमने सेम बैटरी के साथ जोड़ दिया और एक की के साथ, ठीक है। ये हमने इसको कर दिया क्लोज्ड, करंट ये इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, क्लियर। जैसे ही हमने यहाँ पे, अगर हमने ये ओपन है, ओपन सर्किट है, जैसे हमने यहाँ पे कंपास रखी, ठीक है, यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। करंट नहीं फ्लो कर रहा यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो नहीं कर रही, क्लियर। जैसे हमने इसको अब क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, इस कंडक्टर में से करंट क्या होने लग गया, फ्लो होने लग गया। जब तो क्या हुआ, इधर जो हमने मैग्नेटिक कंपास रखी हुई है इसमें क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी, क्लियर। यहाँ पे हमने क्या रखी हुई थी, कंपास रखी हुई थी, अब इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्शन शो हो जाएगी। डिफ्लेक्शन शो हुई यानी कि इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट शो किया, यानी कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हुआ, यानी कि दिस वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इसने क्या शो कर दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर दिया, क्लियर। ये हमें किसने बताया था, ऑर्स्टेड ने बताया था, क्लियर। ये होता है जब मैग्नेटिक कंपास, यानी कि जब करंट जो है किसी कंडक्टर में से, किसी वायर में से जाएगा तो वो क्या शो करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट शो।